ये खबर है घाटगेट जयपुर शहर की। आज दोपहर में शहीद भागचंद उमरवाल पार्क में वाल्मीकि समाज के जयपुर शहर अध्यक्ष व बस्ती सरपंच के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन को लेकर पंच कमेटी समिति द्वारा मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में भारी संख्या में वाल्मीकि समाज बंधु पधारे। राजकुमार जी गठेरा व समाज सेवी सत्यनारायण अनोरिया ने कार्यक्रम में पधारे जयपुर शहर अध्यक्ष कमलचंद जी चावरिया का हार्दिक स्वागत किया। पंच कमेटी के सदस्यों की घोषणा के साथ नामांकन पत्र दिए गए। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज जयपुर से। में शहीद उमरवाल पार्क, वो शहीद भागचंद जी उमरवाल पार्क के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में बताइए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ 15 अगस्त को झंडारोहण करने के बाद वाल्मीकि समाज की एक भव्य मीटिंग रखी गई थी। उसमें ये विचार किया गया था कि भाई सफाई कर्मचारियों को अलग रखते हुए वाल्मीकि पंच कमेटी अध्यक्ष के चुनाव कराए जाए, और उसमें ये निर्णय हुआ कि भाई आज से शुरुआत क्यों नहीं की जाए। तो समाज ने सर्वसम्मति से मुझे तो संयोजक बनाया और भाई सत्यनारायण जी को चुनाव अध्यक्ष बनाया। उसके कारण हम सभी लोगों ने यह घोषणा करके हमारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके इस काम को शुरू किया। लेकिन ये जरूरी था कि हम जो पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व सरपंच थे, उनकी भी सहमति लेते। उनकी तरफ से हमें ऑफर आया कि भाई बैठ के बात की जाए। हमने बैठ के बात की। उन्होंने जिन नामों का चयन किया उसकी सूची तैयार कर दी हमने, और हमारे जो कार्यकर्ता थे जो समाज के बीच में उनका लॉन्च किया था, उसकी सूची तैयार करके एकजाई हो गई। अब वाल्मीकि समाज पूरी तरीके से एक है। अब कोई विवाद नहीं है। उनका भी वेलकम है, स्वागत है सभी का। और समाज के सभी युवा, बेरोजगार, बुजुर्ग, अच्छे कार्यकर्ता, सम्मान्य व्यक्ति, सबको हमने आह्वान किया है आज। और आज यहाँ हमारे जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि फार्म वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अच्छा, ये चुनाव कितनी तारीख को होंगे? ये इसकी एक व्यवस्था होती है कि पहले हम फार्म वितरण करते हैं, तो 9 तारीख तक हमारा फार्म वितरण का कार्यक्रम होगा। फिर उसका 15 दिन का कार्यक्रम जमा करने का होगा। फिर उसके बाद जो जीत करके आएंगे, जो लोग जहाँ रह जाएंगे बस्तियाँ, उनका चुनाव कराएंगे। फिर हमारे पास एक कलेक्शन आ जाएगा कि भाई कितने लोग आए हैं। फिर उसके 15 या 20 दिन के अंदर अंदर हम जयपुर शहर सरपंच का चुनाव करा देंगे। इसमें कोई डिले नहीं होगा इस बार, और पूर्ण पारदर्शिता रखी जाएगी। साथ ही ये निवेदन किया जा रहा है हमारी ओर से कि जिन बस्तियों में पहले विवाद रहा, जैसे नवल साहब बस्ती थी हसनपुरा, उसमें मारपीट की गई, ऐसी बस्तियों में हम चुनाव उन बस्ती की सहमति से ही कराएंगे। नहीं तो हम जहाँ लोग गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, वो उनको हम शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन हठधर्मी से नहीं, मानवता और ईमानदारी से शामिल करना चाहते हैं, बिना तोड़ फोड़ के, बिना लड़ाई के। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। और आज चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज जयपुर से। आज के जो चुनाव होने वाले हैं सरपंच और जयपुर शहर अध्यक्ष के, इसी के लिए आज चुनाव कार्यालय के लिए यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए जानते हैं इनसे। आप हैं श्रीमान सत्यनारायण जी अनोरिया जी, जो कि चुनाव कमेटी के अध्यक्ष है। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम है? सर्वप्रथम तो वाल्मीकि समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली 3 मीटिंगें जो आयोजन कमेटी ने रखी, 15 अगस्त को सर्वसम्मति से मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी जो बनाया, उसके लिए समाज को धन्यवाद। और जो विश्वास उन्होंने मेरे में जताया, तो मैं एक पारदर्शी चुनाव दे करके और एक मिसाल कायम करेंगे हम सब लोग कि जयपुर में एक स्वच्छ प्रणाली के द्वारा जो भी वहाँ से जीत कर आते हैं अध्यक्ष, उनको सबको साथ लेकर के जयपुर को एक नया अध्यक्ष देंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव में किसी प्रकार की कोई भी जो है वाद विवाद, किसी प्रकार का कोई विद्वेष उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। जयपुर शहर के अंदर वाल्मीकि समाज की कितनी बस्तियां हैं जहां ये सरपंच के चुनाव हो रहे हैं? 143 बस्तियां हैं, जिसमें से 19 अध्यक्ष जो है निर्विरोध जीत कर आ चुके हैं अभी तक। और आज मुझे बड़ा गर्व का विषय है कि एनबीसी से वाल्मीकि समाज की पहली बस्ती, जहां से बहुत अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव हुए, और आज सबसे पहले लुहाड़िया जी यहाँ पर जो है उपस्थित हुए हैं। आज प्रथम जो है इसी का उद्घोषण हुआ है यहाँ पर। जी, आपका नाम? नरेंद्र लुहाड़िया। नरेंद्र जी, आपको सबसे पहले मैं जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आप सरपंच बन चुके हैं, अब किस तरीके से आप बस्ती के लोगों का विकास करेंगे, इसके बारे में संक्षिप्त में 2 शब्द कहिए। सर, मैं अपना एजेंडा मैंने निकाला था जो चुनाव की जो हमारा होता है, उसमें मैंने बालिकाओं की शिक्षा पे, सरकारी योजनाओं से जुड़े रहने पे, और समय समय पे महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए प्रथम मैंने वो दिया था, और उसी पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ।
शिक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता जो है आर्थिक आधार के लिए हमने एक आर्थिक कोष भी बनाया है कॉलोनी में। उसमें मेरे पूर्व कॉलोनी अध्यक्ष भाई शिवचंद्र जी डंडोरिया ने भी सहयोग किया और उनका मार्गदर्शन भी मिला। मैं आगे यही कहूँगा कि जो कार्य कर सकता है उसी को चुने, अच्छी जो कमेटी बने, अच्छा अध्यक्ष बने, समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस प्रकार के आप विचार कर रहे हैं जी। और लोगों से जानते हैं जी, वाल्मीकि समाज के चुनाव होने जा रहे हैं, कई लोग निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में जो आज आप यहाँ गठित कर रहे हैं चुनाव कार्यालय, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, मेरा नाम शिवचंद्र डंडोरिया है, पूर्व उप सरपंच हूँ। समाज में वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूरों के सर्वांगीण विकास के लिए जयपुर शहर में 2 संस्थाएं काम करती हैं। एक तो है जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी और दूसरी है सफाई कर्मचारी यूनियन। दोनों का ही काम सफाई कर्मचारियों की बेरोजगारी मिटाना, समाज में फैली कुरीतियां मिटाना और समाज के वाल्मीकि बस्तियों का विकास कराना, ये काम इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य है। और इनका चुनाव 2 वर्ष के लिए वाल्मीकि समाज एकत्रित होकर कराती रही है, कराती रहेगी। लेकिन जो इन पदों पर आते हैं वो 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात भी वाल्मीकि समाज के चुनाव कराने में हिचकिचाते हैं। इसलिए सामूहिक रूप से सभी समाज के लोग एकत्रित होकर, जिसमें युवाओं की विशेष भागीदारी है, उन सब ने आवाज बुलंद करके और आज चुनाव की घोषणा करवाई है। आज हमारी वाल्मीकि समाज की एकता होने के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ सब घाटगेट शहीद बागचंद पार्क में एकत्रित होंगे और यहाँ हमारी समाज का एकीकरण हो चुका है। इसकी हम आज इतिहास कायम करेंगे, मिसाल कायम करेंगे और चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी करेंगे। और जो भी बस्तियों से सरपंच का या पंच का चुनाव लड़ेंगे उनको आज फार्म वितरित भी किए जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूर और समाज के बेरोजगार सभी एक मत होकर के किसी योग्य प्रत्याशी का चयन कर और अब की बार वाल्मीकि समाज को के सरपंच का पद किसी योग्य उम्मीदवार को सौंपा जाए, ऐसी मैं वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। जय। जयपुर शहर अध्यक्ष कमलचंद जी चावरिया को बाजे के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। चुनाव 2021 के लिए जागरूकता लाने वाले श्रीमान मनोज जी चावरिया का मीटिंग में स्वागत किया गया व इनको धन्यवाद दिया गया। मंच पर बैठे सभी अतिथियों का स्वागत संयोजक राजकुमारी जी गठेरा ने माल्यार्पण द्वारा किया। हमारा प्रोग्राम है वो बता देना चाहता हूँ। आज के जो फॉर्म है वो निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं और कमल जी और उनके साथ आए हुए लोग हैं वो अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ से फॉर्म वितरण किया जा रहा है। प्रथम फॉर्म हमारे कमल जी चावरिया साहब के हाथ से वितरण किया जाएगा। जो भी सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, महिला सरपंच का, वो अपना नाम लिखाएगा, वहां से फार्म कमल जी के पास आएगा और कमल जी शिव जी भाई साहब जितने भी लोग बैठे हैं वो उन फार्मों को एक एक आदमी एक जगह वितरण करेगा। ये हमारा कार्यक्रम है। राजेंद्र जी पवार साहब यार रुको तो सही। अरे भाई आ जाओ यार, मनोज आ जाओ यार। लो दृष्टि देखो भाई, सम्मानीय मंच, उपस्थित सज्जनों, महानुभावों, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं और पूरे जयपुर का सहयोग और पूरे जयपुर का समर्थन आज यहाँ मिल रहा है। और भाई मेरे 2 साथियों के लिए मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। नंदकिशोर जी भी आपके साथ हैं, सुरेश जी कल्याणी भी आपके साथ हैं और मेरी टीम के जितने भी जयपुर में पंच पटेल हैं उनका भी सहयोग है और मेरे साथ जो मंच पे बैठे मेरे सहयोगी साथी उनका भी सहयोग है। लेकिन साथियों, मैं आज इस मंच के ऊपर एक निवेदन करना चाहूँगा। आपने टीम तो बना ली और टीम के अंदर आचार संहिता, चुनाव अधिसूचना, ये सब कुछ होती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, पहले भी चुनाव इसी तरीके से होते रहे, ऐसे धांधलीबाजी हुई थी, लेकिन सब
एक हो जाने के बाद चुनाव संपन्न हुआ था और जब मैं जीत के आपके सामने आया था। साथियों, हमारी चुनाव के अधिसूचना के अंदर चुनाव अधिकारियों द्वारा सही टाइम लिखा जाता है उस पर, और ये भी लिखा जाता है कि 2 वर्ष पूरे होते ही स्वतः ही पद उसको मुक्त माना जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और ओलम्बा भी देना चाहता हूँ उन लोगों को जो पटेल तो बन जाते बीच के अंदर आकर के नाम मेरा भी लिख लेना, मेरा भी लिख लेना, मेरा भी लिख लेना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो पुराने चुनाव अधिकारी मुझे नोटिस देना चाहिए था 2 साल के अंदर होते ही, लेकिन वो फिर बैठे रहे। जब आपने एक नियमावली डाल रखी है कि 2 साल होते स्वतः खत्म, तो उनको नोटिस देना चाहिए था। फिर तो इतने मुझे साल भर ऊपर क्यों चलाया? बड़े धिक्कार की बात है ये। चुनाव घोषणा पत्र ही बनाते हैं, नियम पे खुद नहीं चलते हैं, ओलम्बा दूसरों को दिलाते हैं। साथियों, मैं राजकुमार जी से और चुनाव कमेटी जो आज यहाँ पर विराजमान है उनसे निवेदन करूंगा कि 2 या 3 से मत करना 5 साल के चुनाव को घोषणा कर दो। 1 विधानसभा, 1 पार्लियामेंट, 1 सरपंच। मेरी तो इच्छा ये है कि 5 कम से कम साल भर तो उसको समेटने में लग जाता है कारोबार, 2 साल उसको टाइम मिल जाएगा काम करने के लिए। 1 साल है जो उसको चुनाव के आगे की आगामी तैयारी करनी पड़ी। ऐसे करके जैसे विधानसभा पार्लियामेंट का होता है 5 साल का, इसका भी 5 साल का करो, जो कम से कम ये आए 2 साल के अंदर माथा फोड़ी तो न हो, समाज के विघटन होने का काम होता रहता है, इस तरीके की कार्रवाई न हो। और मैं निवेदन करना चाहूँ साथियों, अब तक जो खींचातानी जयपुर में हुई है, दोनों दलों में दल तो एक ही था, वाल्मीकि समाज चारों तरफ एक ही थी, कोई दल फल नहीं था, लेकिन हमारे जो मन की दलदल थी वो बाहर निकल गई और सारी दलदल बाहर निकल के समाज एक हो गई है, एक जाजम पे आ गई है। कोई शिकवा शिकायत नहीं है, किसी को कोई द्वेषता भावना रखनी नहीं है। प्रत्येक 2 वर्षों में चुनाव होते हैं। अब के बार कोरोना की वजह से जो लेट हुआ कार्यक्रम, उसके लिए हम वाल्मीकि समाज से क्षमा याचना करते हैं। आज 25/8/2021 से चुनाव की घोषणा की जाती है। जयपुर में वाल्मीकि समाज का सौहार्दपूर्ण चुनाव घोषणा की जा रही है। मेरी तरफ से मैं सरपंच जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी ये घोषणा करता हूं कि चुनाव करा दिए जाए। वाल्मीकि समाज के सभी बस्तियों के अंदर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव होने चाहिए। समाज एक है, बीच में कुछ थोड़ी सी भ्रांति आ गई थी, उस भ्रांति को नमेटते हुए सभी जाजम पर एक जाजम पर बैठ करके वाल्मीकि समाज के सभी प्रकार के कार्यकर्ता और सभी जयपुर के गणमान्य नेतागण सब एक होते हुए जयपुर की एकता को कायम रखते हुए, जयपुर की संगठन को एक रखते हुए ये चुनाव होने जा रहे हैं। सभी बस्ती के चुनाव होंगे और बस्ती के सरपंच जो जीतेंगे वो जयपुर शहर के सरपंच का चुनाव कराएंगे। साथियों, सब अपने विधिवत रूप से चुनाव के अधिकारियों की आदेशों की पालना करते हुए अपनी अपनी बस्ती में शालीनता पूर्वक और एकता के पूर्वक चुनाव कराएं और चुनाव करा के संपन्न कराएं। और मैं सरपंच होने के नाते जो भी सरपंच जीत के आएगा उसको तो तत्काल इस्तीफा देके और अपना पदभार उसको सुपुर्द कर दूंगा। जो भी मेरे पास रिकॉर्ड होगा वो सब उसको संभाला करके, और मैं समाज को बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मैं जयपुर शहर उप सरपंच शिवचंद डंडोरिया वाल्मीकि समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव वर्ष 2021 में जो वाल्मीकि समाज में संपन्न होने जा रहा है, ये हमारे सम्मानीय सरपंच जयपुर शहर कमल चंद जी चावरिया के नेतृत्व में, इनकी देखरेख में, इनके सानिध्य में, इनके दिशा निर्देश पर यह चुनाव संपन्न होने जा रहा है। वाल्मीकि समाज से अपील की जाती है कि अपनी अपनी बस्तियों में जो जीता हुआ उम्मीदवार है, जो समाज सेवा के लगाव से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है, उसको बस्ती से जिताएं और जयपुर शहर में अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति जो समाज को आगे बढ़ा ले जाए, समाज की बेरोजगारी को कम करे, समाज के दुख दर्दों में खड़ा रहे, समाज के अच्छे बुरे में खड़ा रहे, समाज की खुशियों में शामिल हो, ऐसे जीता उम्मीदवार को जयपुर शहर की कमान सौंपे। कमल चावरिया जी ने आज घोषणा कर दी है, शांतिपूर्वक शालीनता से अपना अपना चुनाव लड़े। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय हमारे पूर्व सरपंच से कमलचंद जी चावरिया साहब, आप पहले नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे, लंबे समय से इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने समाज की एकता के लिए अपना जो त्याग किया है, इसके लिए इनको आभार व्यक्त करता हूं और इनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं।
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज इनके हाथों से फार्मों का वितरण करा करके और हमने शुभारंभ कर दिया है इस काम का। 9 तारीख तक फार्म दिए जाएंगे। 9 तारीख के बाद फार्मों को जमा किया जाएगा। उसके बाद जो लोग चयन होकर के आएंगे फिर एक तारीख दी जाएगी, निश्चित तारीख, जयपुर शहर सरपंच के वोट उस वक्त दिलाए जाएंगे। और जिस तरह आज कार्यक्रम रखा गया, मैं कमल जी से आज ही आग्रह करूंगा कि उस दिन भी अपनी टीम के साथ दल बल सहित पधारें और हो सकेगा तो इनके हाथों से ही वो सर्टिफिकेट वितरण कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आज की मीटिंग हमारी बड़ी सौदापूर्ण हुई है। जयपुर से वाल्मीकि समाज पूरा एक मत है, एक जायजा में बैठ के ने तय किया है, पूरा एक साथ के चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे पूर्व सरपंच साहब जो थे कमल चंद जी चावरे साहब भी हमारे साथ मिलकर के फार्म का वितरण करवाया गया है। पूरी समाज एक मत हुई है और पूरी समाज के सामने सम्मुख चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं योगेंद्र कुमार जाजोटर, मुख्य संरक्षक चुनाव कार्यालय बोल रहा हूँ। सर, मैं प्रकाश कुमार गोड़ीवाल, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत संघ जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जो भी प्रेजेंट टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं जिला जयपुर सरपंच के लिए, वो शांतिपूर्ण हो रहे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ और पूरी समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी शांति से और धैर्य से ये चुनाव हो रहे हैं। मैं झूमर चंद कोठियारी, जो आज वाल्मीकि समाज के सरपंच अध्यक्षों का चुनाव होने जा रहा है, बस्तियों का और शहर अध्यक्ष का, उसके लिए चुनाव कमेटी को और सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी आशा के साथ आगे भी चुनाव प्रणाली जारी रहेगी। शांति से, प्यार से अपनी अपनी बस्तियों में चुनाव करावे, ना कि द्वेषता फैलावे। जो जीते उसी को आप सरपंच अध्यक्ष माने और इसी के साथ विकास की ओर अग्रसर हों। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं समस्त वाल्मीकि समाज की एकता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय वाल्मीकि। मैं नरेंद्र जावड़कर, निवासी सिस्किम। इस वक्त वाल्मीकि समाज के चुनाव हो रहे हैं। दोनों पक्ष मिलकर के अच्छा चुनाव करवा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों पक्ष मिलकर के चुनाव करा रहे हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं राजेश बिवाल, पूर्व सफाई चेयरमैन। आज से हमारे वाल्मीकि समाज के चुनाव होने जा रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि वाल्मीकि समाज के शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं और इससे एक एकता भी बनी रहती है समाज की और समाज की कुरीतियां भी दूर होती है। इसके लिए मैं समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की मीटिंग के बारे में बताएं। सर, मैं आरबी गोड़ीवाल, प्रदेश महासचिव परिवर्तन संस्था राजस्थान प्रदेश से का हूँ। आज की जो मीटिंग का आयोजन रखा है, ये वाल्मीकि बस्ती सरपंच यानी जयपुर शहर के पंच कमेटी के लिए है। मैं एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ जयपुर वासियों से। आप वाल्मीकि पंच कमेटी का सरपंच नियुक्त कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन सामाजिक एकजुटता पैदा करके राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए अगर काम करेंगे तो समाज के लिए बेहतर होगा। आज जो यहाँ मीटिंग हुई उसके बारे में 2 शब्द। मैं महेंद्र चौहान, एडवोकेट, और आज मेरे साथ में मेरे अधिवक्ता साथी विनय जी महार साहब, विष्णु जी चावरे जी, विजेंद्र जी गठेरा जी, वीरेंद्र जी सालवन साहब आज जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के फॉर्म वितरित करने के संबंध में आज उपस्थित हुए हैं। संस्था ने हमें आज आमंत्रित किया है। मैं संपूर्ण समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि वो शांतिपूर्वक अपना चुनावी कार्यक्रम में अपना हिस्सा लें और जो चुनाव आज होंगे जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के ये अध्यक्ष का चुनाव है और समस्त आवेदनकर्ताओं से वह हमारे पंच कमेटी के चुनावकर्ताओं से ये मशवरा भी दूंगा, निवेदन भी करूंगा कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने की इसमें कोशिश करें और सब व्यक्ति इसमें अपना अपना सहयोग दें। वाल्मीकि अधिवक्ता परिषद की जब भी आप लोगों को आवश्यकता होगी हम लोग आपको अपनी सेवाएं भी देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं लक्ष्मीनारायण विस्नारिया, जयपुर शहर पंच कमेटी का कोषाध्यक्ष, व मेरे सहयोगी श्रीमान कोमलचंद जी चावरिया, सेमल जी सोनवाल। आज जयपुर शहर सरपंचों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर हमारा दायित्व जो हमको सौंपा गया वो है फार्म वितरण करने का, जो कि अब तक 28 फॉर्म हम वितरित कर चुके हैं। और आज का जो कार्यक्रम रहा वो
आज से लेकर के और 9 तारीख तक, दिनांक 9 तारीख तक फार्म वितरण का किया जाएगा। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया जोर शोर से चालू कर दी जाएगी। धन्यवाद। शहीद भागचंद उमरवाल पार्क में आज वाल्मीकि समाज के जयपुर शहर अध्यक्ष व बस्ती के सरपंच को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर जो चुनाव की जो संयोजक समिति थी उसके सारे सदस्यों की घोषणा की गई। इसके अलावा आज यहां इस मीटिंग के अंदर पूर्व जो सरपंच जयपुर शहर के जो अध्यक्ष है वो भी पधारे। श्रीमान कमलचंद जी चावरिया ने अपने हाथों से जो चुनाव के जो फार्म है वो भी वितरण किए और बहुत ही जल्द वाल्मीकि समाज के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएंगे। सभी लोग एकजुट होकर वाल्मीकि समाज के विकास के लिए बस्ती सरपंच और जयपुर शहर अध्यक्ष का चुनाव करा रहे हैं। इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज जयपुर से।